कि हिंदुज्म जो है कि सबसे ऊपर रहा है, सबसे पुरानी जो है कि संस्कृति हमारी हिंदू धर्म रही है और इसको कोई झुकला नहीं सकता है, चाहे मुगल हो और चाहे हमारे जो है कभी भी अपने बल और धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पता चले कि हमारे यहाँ देश में इतना सर्वे होता है, बेरोजगार कितने बच्चे हैं, मजबूरन जो है कि अपने प्राइवेट जो है कि सेक्टर को चुन लिया और गवर्नमेंट जॉब न मिलने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि मरता क्या नहीं करता और होगा। ब्रिटेन का मतलब है गरीबी का आना, पॉवर्टी का आना। गरीबी तब होता है जब दो भाई अलग हो जाते हैं। स्थिति देख रहे हैं और आप कुछ मतलब देश के बारे में कैसे विकास हो, कैसे क्या किया जाए, कोई आप कुछ बता सकते हैं अपनी योजना? लेकिन उन्हें संविधान भूल जाता है जब वो कुर्सी की गुरूर में आते हैं, कुर्सी पाते हैं और चाहे जो भी चेयरपर्सन हो तो ये भूल जाता है कि हम संविधान के ही, उसी संविधान के क्या है, एक पुतले हैं, एक बनाए हुए सपूत हैं। और एक आखिरी मैसेज जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को शर्म आना चाहिए माँ बाप को जो अपने बच्चियों को बेटी कहता है और बेटा को बेटा कहता है, उसको बराबर का अधिकार देना चाहिए। लोग इसको जेंडर में बांट करके, वर्गों में बांट करके, जाति में बांट करके, समाज में बांट करके और ये छोटा बनाते गए हम लोग को, और आज यही वजह है कि भारत सबसे पीछे है। और जहां भी रहेगा वहां सब कुछ सत्यानाश कर देगा। जैसे कि रावण का ईगो था, भगवान राम से जो है कि बैर ले बैठा, खत्म हो गया। कंस का था, कृष्ण से ले लिया, अपना ही मामा भांजे थे, खत्म हो गया। डायनेस्टी खत्म हो गई थी। तमाम अकबर बाबर जितने भी आए ईगो दिखाए। औरंगजेब जैसा कोई खतरनाक और अत्याचारी कोई शासक नहीं रहा होगा मुगल शासकों में। औरंगजेब भी क्या करता था, अपने 3 भाइयों में से एक भाई को काट करके उसके जो है कि गले का गर्दन जो है कि काट करके अपने पिता के सामने ले जा रहा है, कह रहा है कि अपने मैं एक दुश्मन को खत्म कर दिया हूँ। बताइए, इस तरह का अगर भाई हो तो उस भाई के न रहने से बेहतर जो है ये भाई है कि कसाई है, अब इसको समाज जाने। और वो कहता है कि हम अच्छे जो है कि सनातन धर्म बुरा है। ये धर्म की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि हिंदुज्म जो है कि सबसे ऊपर रहा है, सबसे पुरानी जो है कि संस्कृति हमारी हिंदू धर्म रही है और इसको कोई झुकला नहीं सकता है, चाहे मुगल हो और चाहे हमारे जो है कि ब्रिटिश हो। इस सब के सब जो है कि आने के बाद हमारे हिंदुओं को सताए और जबरदस्ती इनको जो है मुस्लिम बनाने के लिए फोर्स किया। और वही जिन्होंने शिवाजी, तमाम इस तरह के लोगों ने जो है विरोध किया, उनको जो है कि जान से मरवा दिया, उनको कत्लेआम करवा दिया। ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है कि सत्ता आपके हाथ में आ जाती है तो सत्ता को अपने हाथ में ले ले और फिर राह चलते ही जो है कि राह चलते दुश्मनों को जो है कि अपने दोस्तों को दुश्मन बना बैठे और सबको कत्लेआम करते रहे। ये कोई मतलब नहीं है। पावर इज यूनिटी इज पावर। हमेशा सत्ता जो है कि आपको एकता में मिलती है और एकता सत्ता में मिलती है। कभी भी अपने बल और धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। पता है आप हर क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, हर क्षेत्र में आपकी रुचि है और काफ़ी जानकारी भी रखते हैं आप। आपके फेवरेट जैसे एक्टर वगैरह जो भी हैं उनका आप एक एक नाम बताइए। तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? हमारे फेवरेट एक्टर जैसे कि मैं इतने सारे मूवीज हैं जिनका जो है कि मुझे नाम जो है कि इस समय याद भी है, कुछ भूला भी है, क्योंकि देखा था जैसे मेरे सबसे फेवरेट हीरो जो है कि अमिताभ जी हैं और उससे पहले की धर्मेंद्र और राजेश खन्ना वगैरह की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन धर्मेंद्र के बाद अगर 19 के दशकों में देखा जाए तो मुझे सलमान, शाहरुख और ये तमाम जो है कि जो खान आए इनकी फिल्में मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कुमार सानू और अलका याग्निक की जो गीतें हैं इसका कंट्रीब्यूशन बहुत मुझे अच्छा लगा। ये 90 के दशक में जब हम लोग 10-12 में हुआ करते थे और ये बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि ये रोमांटिक और जो है कि तमाम जो है दिलों को छू लेने वाली भावनाएं होती थी। आजकल के गानों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो कि एकदम हार्ड म्यूजिक, पॉप म्यूजिक है। अब पहले संगीत को जो है कि एक धुन को जो है कि लेकर के तमाम संगीतकार गीतकार लेकर के चलते थे। वैसे हीरोइन की बात की जाए तो मुझे सबसे अच्छी एक्ट्रेस रेखा लगती है और रेखा जी जो है कि, और गायिका में अगर देखा जाए तो मुझे लता जी बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है लता जी। और ये सबसे बड़ी बात खासियत है कि लता जी हर तरह के गीतों को गाती हैं, वो चाहे कितना टफ हो जो भी है, कि लता एक क्लासिकल सिंगर है, इसको जो है पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा दुनिया जानता है, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। कभी भी गम में कोई रहे, लता जी का कोई गीत सुन ले या किशोर जी का कोई गीत सुन ले तो उनका गम जो है कि पल भर के लिए इनसे, उस व्यक्ति से अलग हो जाएगा। तो इस तरह के सारे जो है कि
कंडीशंस जो बनते हैं, ये जो है कि आदमी को रिफ्रेश करता है। क्योंकि म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज नॉट लाइफ, म्यूजिक इज नॉट लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ये जीवन नहीं है, ये जीवन का एक भाग है, लेकिन जीवन के भाग को भी लेके जब चलेंगे तभी हमारा लाइफ जो है कि सफल होगा। सफलता को पाने के लिए हमें हर तरह से स्वच्छंद होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड माइंड कभी कुछ नहीं कर सकता है। जब तक दिमाग को आप फ्री और फ्रीडम नहीं रखेंगे, तब तक आजादी नहीं देंगे, तब तक आप कहीं भी किसी काम में कामयाब नहीं होंगे। फिल्में और म्यूजिक के बारे में बताते बताते आप एक गहरा संदेश भी दे दिए, और उससे क्या सीख मिलती है, क्या इंस्पिरेशन मिलता है, ये भी बता दिए हमारे दर्शकों को, नई पीढ़ी को। आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे फेवरेट क्रिकेटर मुझे अभी भी याद है बखूबी। जब मैं ये 8वीं में था, उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी टेलीविजन की, बस एक इक्का दुक्का गांव में टेलीविजन हुआ करते थे और मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं था। तब हम लोग जो है कि दूसरे के घर जाकर के क्रिकेट मैच आता था, देखा करते थे। तब कपिल की जो मुझे 175 रन की जो है नाबाद पारी मुझे अभी भी याद है, और वो विश्व कप जीता उन्होंने अपने कैप्टनशिप में, और वो मुझे आज भी भूलता नहीं है, क्योंकि कपिल देव ऑलराउंडर थे, और हालांकि उनसे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आज आए हैं, लेकिन मुझे वो पल, वो लम्हा नहीं भूलता है। मुझे आज भी लगता है कि मैं उसको पाऊं और उसमें घुस करके उस फील्ड में चला जाऊं, लेकिन काश ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये समय का तकाजा है। और आज देखा जाए तो तमाम उनसे बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली, किंग कोहली है, ये हमारे जो है कि धोनी है, हमारे जो है कि बैट्समैन, बॉलर, स्काई, तमाम तरह के जो है कि इनका नाम ही सरनेम दे दिया गया हमारे जो है कि जनता के द्वारा कि स्काई, यानी ऐसे खिलाड़ी है, ये क्या करते हैं, मैच का रुख बदल सकते हैं। ये हमारे यशस्वी जायसवाल जो नए आए हैं आजकल उभरते हुए जो है कि सितारे, इस तरह के तमाम बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ी मुकाम पे ले जाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और सब कि आपके जो सबसे फेवरेट राजनेता कौन है? राजनेता की बात किया जाए तो राजनेता हमारे लिए कोई फेवरेट मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोई, मैं जानता हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है, ये आज है कल चली जाएगी, तो मैं राजनीति में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं ये जानता हूँ कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हम हैं इक्वल। क्या है? इक्वालिटी हमारी सबके लिए राइट है, हमारे लिए समान अधिकार है। राजनेता क्या है? जैसे कि आप बीजेपी का गवर्नमेंट देख रहे हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं सपा की गवर्नमेंट बहुत खराब थी, वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी थी, कुछ लोग कहते हैं बसपा की अच्छी थी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की अच्छी थी, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर ये करता है कि हमारा देश कितना जो है विकास कर रहा है, हमारे गांव और शहर के बच्चे और लोग और नागरिक कितना जो है कि अपने आप को जागरूकता अपने आप में ला रहे हैं, ये मैटर करता है। अगर हम राजनीति करना चाहेंगे तो वहाँ पे राजनीति में जहाँ भी स्वार्थ आ जाएगा, वहाँ राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस काम में स्वार्थ हो गया, जहाँ पे मतलब आ गया कि अपना पर है, मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया इसके बारे में कि जहाँ भी आपको जब अपना बात आ जाएगा, अपना भाई भतीजा बात, तो वहाँ पे क्या, जब देश की भावना होगी, सेवा की भावना होगी, तभी राजनीति हो सकता है। क्योंकि आज के जमाने में देखा जाए तो सभी लीडर जो है क्या कर रहे हैं, वो अपने पार्टी को नहीं, वो अपने व्यक्तिगत जो है कि अपने जो है कि अपने आप को अपने पोशाक को सजा धजा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, योगी मोदी जो भी हो, ये मुझे बुरा नहीं है, बट वो काम करें तो लोक हित में करें। उनको पता चले कि हमारे यहाँ देश में इतना सर्वे होता है, बेरोजगार कितने बच्चे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, महिला पुरुष या छोटे बड़े जिस वर्ग में हो, जो है कि उनको जो है कि सब खबर है, लेकिन वो एक बार भी ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए कोई छोटी सी भी नौकरी का जो है कि तत्वावधान निकाल दिया जाए, कोई जो है कि मिल वगैरह, ये जितने मिल बंद है इसको ओपन कर दिया जाए कि एम्प्लॉई को कम से कम अपने परिवार को सुबह से लेकर शाम तक काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का एक मौका दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं करते हैं। कारण यह है कि जो है कि हम लोग भी प्राइवेट टीचिंग करते हैं। यही रीजन है कि अपने परिवार को अच्छी तरह से, एक नहीं बहुत अच्छी तरह से, एक मध्यम वर्गीय अवस्था में परिवार को जो है कि चलाने के वजह से हम लोग मजबूरन रहे कि अपने प्राइवेट जो है कि सेक्टर को चुन लिया, और गवर्नमेंट जॉब न मिलने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि मरता क्या नहीं करता। और आज के बच्चों को देखने के बाद वही पीड़ा सताती है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया वही बच्चे भी कर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं कि आज देश हमारा डेवलप है। देश डेवलप जो है कि होता तो हमारे गांव में और शहरों में, गलियों में, नगरों में लड़के बेरोजगार नहीं घूमते, चाहे वो 12 पास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे नीट या जो भी करके हो, बैठे
हों, अगर उनको बैठने का अवसर मिल रहा है तो वहां पर एजुकेशन न्यूट्रल है, वहां पर एजुकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग होता केवल सर्टिफिकेट पा जाना कोई बहुत बड़ी मैं काबिलियत नहीं है। एंड द पेपर इज द नंबर इज द ओनली सीट ऑफ द पेपर, केवल कागज का टुकड़ा होता है। उस नंबर का उपयोग करवाने के लिए उस गवर्नमेंट को चाहिए कि कैसी व्यवस्था हम करें, जैसे कि छोटे बड़े उद्योग जो कि उसके बारे में उसको जो है कि प्रोत्साहित करें और उद्योग के माध्यम से छोटे मोटे कार्यक्रम के माध्यम से उसको ऐसे जो है कि आगे लाभान्वित करें ताकि वो जो है कि उस गांव का बच्चा बच्ची जो भी है वो आगे बढ़े। केवल हम घर पे रह करके सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे तो हम खाने के लिए कैसे जो है कि अपना पेट भरेंगे। हमको कुछ काम करना है, निकल करके बाहर काम करने का मौका दे सरकार हमारे बहू बेटियों को, हमारे जो है कि देश के नागरिकों को, बच्चों को, नवजुवकों को। ये हमारी उपलब्धि है, न कि हम केवल कुर्सी पर बैठ करके हम केवल आतंकवादियों के बारे में सोचे, ये भी सोचे। ये पहले भी हुआ करता था, कोई नया नहीं है। इंदिरा जी के जमाने से आतंकवादी है, उसके पहले से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमारी भारत जो है कि लड़ाई करती आई है। और बहुत ही लंबे समय के बाद गांधी के जो है कि बहुत बड़े उनके टीम समिति के द्वारा ये जो है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे जो है कि देश को मिला और ब्रिटिश को जो है कि हटाया गया और 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो है कि आजादी मिली। तो आजादी को मिलने के बाद इसको कितना जो है कि लोगों ने संभाला, ये सोचने वाली बात है। मैटर यहाँ करता है कि वो कौन सा नेता है, कौन सी पीएम है, सीएम है जो अपने देश की जनता को खुशहाल रखने की कोशिश किया। हम तो नहीं देख रहे कोई किया हो, सब लोग अपने पार्टी के चक्कर में हैं। पार्टी किसी की नहीं होती है। हम जहाँ पे डिवाइडेशन होगा, डिवाइडेशन होगा, वो परिवार क्या होगा, वो परिवार वो देश में क्या होगा, विघटन होगा। विघटन का मतलब है गरीबी का आना, पॉवर्टी का आना। गरीबी तब होता है जब दो भाई अलग हो जाते हैं तो दुनिया मजा लेती है। वही चीज भारत पाक जब अलग हो गया छोटी सी बात को लेकर के, हालांकि इसको कंसीडर किया जा सकता था, इसको लोगों ने नहीं समझा, राजनेताओं ने नहीं समझा, अपने मत में आकर के अलग हैं रहेंगे तो अलग कर दिया। इसको इतना जल्दी इसको फैसला में नहीं लेना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था। किसी कहने से हम जो है कि दो भाई को अलग कर दिया जाए पल भर में, तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है। यही वजह है कि आज हम जो है कि इस जो है कि बहुत बड़े संकट में पड़े हुए हैं, अपने ही देश में अपने ही भाई के साथ लड़ रहे हैं और हम कहते हैं कि अपने जो है कि पाकिस्तानी अपने नेबर कंट्री से लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, हम अपने देश में लड़ रहे हैं और वही अमेरिका आज मजा ले रहा है, वही बड़े बड़े डेवलप कंट्री आज मजा ले रहे हैं। इसके लिए एक सब मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कमजोर होता है तो अपने घर से कमजोर होता है, अपने परिवार से कमजोर होता है, उसको दूसरा कोई कमजोर नहीं बनाता है। और जो मजबूत होता है उसको जो है कि देख करके वो पूरा मजा लेता है। और हम ये चाहेंगे कि फैमिली हो चाहे देश हो, वो अपने घरों में क्या करे, वो एकजुटता बनाए और एकजुटता बना करके कोई भी काम करे तो एकदम जैसे भेड़ का होता है ना झुंड, वैसे झुंड के साथ चले। चाहे राजनीति हो, चाहे वो खेल जगत हो, सामाजिक कार्य हो, नैतिक कार्य हो और जो भी कार्य हो, उसमें एक ऐसी तल्लीनता लाए ताकि एकदम बिल्कुल एक आंधी आ जाए, एक तूफान आ जाए। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि कोई पार्टी जो कि अगर वो निस्वार्थ भाव से आएगी तो हमारे लिए जो कि समाज के लिए अच्छी होगी। धन्यवाद। के मुद्दे को जिस तरह आपने उठाया और उसके संभावित हल भी बताया, उसके बाद से डेमोक्रेसी के बारे में भी आपने काफ़ी सरलता से हमारे दर्शकों को जो समझाया वो काफ़ी सराहनीय है। और अभी आप देश की स्थिति देख रहे हैं और आप कुछ मतलब देश के बारे में कैसे विकास हो, कैसे क्या किया जाए, कोई आप कुछ बता सकते हैं अपनी योजना? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के जो विकास में अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं ये एक समर्पण की भावना रख ले और वो क्या करें, वो अपने आप को क्या करें, एक जो है कि समाज के हित के कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देना, तो वो उस समय सारी व्यवस्थाएं, सारी समस्याएं जो है ये सब दूर हो जाएंगी। और समस्या कब क्रिएट होता है, जब आदमी केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। थोड़ा सा नेता का मतलब क्या होता है, राजा का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग है कि राजा क्या होता है, प्रजा की रक्षा के लिए होता है। और लीडर जो है, डेमोक्रेसी के बाद हमारे किंग राजशाही सरकार ये खत्म हो गए और आज हम डेमोक्रेट हो गए और 1 वोट 1 पर्सन हो गया। और वोट दे करके हम अपने इलेक्टर को, अपने सारे जो है प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं और उसके बाद हमारे आशा पर अगर नहीं उतरते हैं तो मुझे और हमारे समाज को अफसोस होता है। अफसोस के सिवाय कुछ नहीं रह जाता है। तो अफसोस करने की भावना न दे हमारे जो है कि जो लीडर्स हैं, अगर हमारी जनता उनको चुन करके भेज रही है उनके पद पर समाज के अच्छे सर्वांगीण विकास के लिए, तो वो करें उस काम को। ये मैं
चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा तमाम आने वाले जो है कि इलेक्शंस हैं उसमें जो हमारे जो जनता है वो अपने बहुमूल्य वोट को जाकर के देती है, उस वोट का वैल्यू को, उस वैल्यू को समझें, उसके महत्व को समझें, उसके बातों को समझें और ये उस पर काम करने के लिए जो वादे करते हैं उस पर वो खड़े उतरने का जो है कि प्रयास करें। यही हमारा जो है कि विकास का एक मार्ग। एक बार संविधान के पन्ने को उलट करके एक बार जरूर देख लेना चाहिए कोई भी काम करने से पहले, लेकिन उन्हें संविधान भूल जाता है जब वो कुर्सी की गुरूर में आते हैं, कुर्सी पाते हैं और चाहे वो जो भी चेयरपर्सन हो तो ये भूल जाता है कि हम संविधान के ही, उसी संविधान के क्या है, एक पुतले हैं, एक बनाए हुए सपूत हैं और वो भूल जाता है और भूल करके पूरे समाज पर कहर और अन्याय का जो है कि बरसात कर डालता है। ये भी अच्छे तरीके से आपने विश्लेषण दिया जो अभी समाज के बारे में, देश के बारे में। और सर जो आप इतनी कीमती समय में से हमारे पास आकर इतना समय दिए हम लोगों को, इसके लिए काफ़ी आपको धन्यवाद। एक आखिरी मैसेज जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? हम तमाम युवाओं को जो इस समय देख रहे हैं मुझे YouTube चैनल से, ये तमाम जो है कि मीडिया के माध्यम से, मैं उन्हें एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को कभी छोटा ना समझें। मेरा ये प्रयास है कि जो आदमी अपने दिल से हार गया वो सब कुछ हार गया। दिल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीत लिया वही जो है कि दुनिया को जीत लिया। जिसने भी हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो या नई जनरेशन के जो भी बच्चे बच्चियां हैं, उनको चाहिए कि अपने आप में खुश रहे और पॉजिटिविटी लाए, सकारात्मकता लाए। सकारात्मकता एक ऐसा एंटीबायोटिक दवाई है जो कि जिंदगी की हर मोड़ में आपको काम आएगी और आपको सफल बनाएगी। और सकारात्मक सोच सोचे, ये नहीं करता है मैटर कि कोई कह दे कि उनकी 10 लड़कियां हैं। ये समाज गांव है, देहात है, छोटी छोटी सोचे हैं कैसे होगा, हाउ दे विल बी एंड फाइनली एंड गेट अप एंड फुल फाइंड आउट द डिजायर and matter that the how and it will be can handle the marriage and so a lot of dowry going on। इस समय बहुत दहेज चल रहा है, इस दहेज को खत्म ही कर दिया जाए तो क्या बुरा होगा। तो हम कहते हैं कि उसको न रहे बांस न बजे बांसुरी, उस बुराई को ही खत्म कर दिया जाए। जो दानव, जो राक्षस दे रहा है, जो ले रहा है, उनको ही हम जो है कि सरकार से अपील करेंगे कि खत्म कर दे। और ये बेटा बेटियों में जो फर्क आज समाज सोच रहा है, इसको दूरी बनाए, क्योंकि वही खून, वही ब्लड, वही सब कुछ हमारे शरीर से बच्चा बच्ची पैदा होता है। और हम ही माँ बाप, ये शर्म आना चाहिए माँ बाप को जो अपने बच्चियों को बेटी कहता है और बेटा को बेटा कहता है, उसको बराबर का अधिकार देना चाहिए। और ये समाज का छोटा सोच बनाने में हमारा सरकार जो है कि सहयोग कर सकता है। सरकार अगर इक्वलिटी का राइट दिया है तो गर्ल्स और बॉयज में, लड़का और लड़कियों में फर्क क्यों करता है, क्यों करवाता है, क्यों समाज करता है? इसके लिए मैं एक बार उत्तरदायी बनाऊंगा, एक बार सरकार को जरूर कहूंगा कि उसको ये देखना चाहिए कि जेंडर की फीलिंग किसी के अंदर ना हो कि ये लड़की है वो लड़का है, क्योंकि जेंडर से कोई बड़ा नहीं होता है। ये जेंडर क्या है, ये सिर्फ जो है कि 2 हाथ 2 पांव सबके होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन हम ये तकियानुकी ख्याल वाले समाज के लोग इसको जेंडर में बांट करके, वर्गों में बांट करके, जाति में बांट करके, समाज में बांट करके और ये छोटा बनाते गए हम लोग को। और आज यही वजह है कि भारत सबसे पीछे है और भारत के पास बहुत कुछ है। विदेशी यही जो आए थे, ये भारत को चिड़िया, सोने की चिड़िया कहते हैं, वाकई में आज है सोने की चिड़िया, बहुत कुछ चुरा के ले गए। उसके बाद भी हमारे भारत में बहुत कुछ ऐसे जो कि अनेकता है, लेकिन उसको करने का प्रयास हमारी सरकार कभी हमारी जनता को नहीं देती है मौका कि वो प्रयास करे, हमारी जनता आगे बढ़े, उस पर फॉलो करे, अपने आप को चले, फोकस करे। लेकिन मैं अंत में एक बार चलते चलते एक बार जरूर याद दिलाऊंगा रवि जी कि हमारे जो श्रोता इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि आजकल के युवा पीढ़ी खास करके उनको चाहिए कि आज आने वाले दिनों में वो संघर्ष करें। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष तो करना ही होगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए दुनिया में कोई आगे बढ़ा नहीं है, ये कट सकते हैं। लेकिन संघर्ष करें। और मैं एक बार अपने जो कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से मैं एक बार अपील करूंगा कि वो भी बच्चों के संघर्षों को समझे और उनके जो है कि कार्यक्रम को या उनके कार्य को जो है कि एक नया अंजाम, एक नया रूप देने का प्रयास करें ताकि उनका सपना पूरा हो। क्योंकि हमें जो है कि लगता है कि बच्चे जो है कि आज काफी बेरोजगारी को लेकर के अपने आप को भटक रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और गवर्नमेंट पोस्ट बहुत से खाली हो चुके हैं, बहुत खाली है, कोई वैकेंसीज नहीं हो रही है। तो इस तरह से भर्तियों को देखा जाए तो उन बच्चों को लिया जाए और फिर लेने के बाद उनके सपनों को पूरा करने का एक मौका दिया जाए। इस तरह से मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे युवा पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी एज में है, उन्हें अपने कर्म को करते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। और प्रयास ये रहे कि वो कभी भी अपने आप को निगेटिव ना फील करें और हमेशा सकारात्मक सोच करें रखें और सकारात्मकता के साथ साथ वो अपने काम को करें। जिंदगी में वो जरूर कामयाब होंगे। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। थैंक्स।
तो हमारे साथ थे मशहूर टीचर श्री ब्रिजेश मिश्रा जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने विचार रखे। कई चीज़ों का, जैसे दहेज प्रथा हो गया, लिंग भेद का, इन्होंने पुरजोर विरोध भी दर्ज कराया अपने अंदाज से, और काफ़ी अच्छा इनके साथ इंटरव्यू रहा और इन्होंने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं अपनी तरफ से, कैमरामैन अंकित मिश्रा, हमारी टीम जिसमें भोला यादव, सुभाष यादव, अखिलेश यादव, मनीष मिश्रा आदि सभी लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।